अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं उनको किस तरह सिंथेसाइज किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और लास्ट पे उनको किस तरह ऑब्टेन किया जाता है। तो सबसे पहले हमारी मटेरियल की सिलेक्शन होती थी, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन वगैरह होती थी, देन लास्ट पे उसकी क्या होती थी, हमारी क्योरिंग वगैरह, ये वो सारी चीज़ें उसके अंदर की जाती थी। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन के हमारे पास जो कंपोजिट मटेरियल पाया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहले उनकी खसूसियात देखेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, यानी कि वो कितना हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है और कितना स्टिफ होता है। तो कंपोजिट मटेरियल जो हमारे पास होते हैं इनकी आम तौर पे हाई स्ट्रेंथ होती है और स्टिफनेस होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल कंपोनेंट। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपोनेंट था ए और एक कंपोनेंट था बी, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट थे। जब ये दोनों आपस में मिले, इन दोनों के आपस में कंपोजिशन के थ्रू हमारे पास एक कोई भी लेट्स सपोज जी एक्स कोई हमारे पास कंपोजिट मटेरियल बना। तो अब इन दोनों के मुकाबले में, इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मुकाबले में इसकी जो हमारे पास है जो स्ट्रेंथ है और स्टिफनेस जो है वो ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं ये इसको आइडियल बनाएगा लोड बेरिंग एप्लीकेशंस के लिए, ताकि वो क्या करे, जो उसके ऊपर लोड डाला जाएगा वो उसको आसानी से बियर आउट कर सके। तो इनकी हाई स्ट्रेंथ वेट रेशो की वजह से इनको डिफरेंट हमारे पास एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि हमारे पास जो हवाई चीज़ें जो हैं हवा में उड़ती हैं उनके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आगे जी विंग्स वगैरह आगे पर जो होते हैं हवाई जहाज़ों के, उसके अलावा फ्यूज़लेज और डिफरेंट हमारे पास पैनल्स आ गए और उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर्स आ गए, अंदरूनी जो हमारे पास डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, अंदरूनी जो शक्ल सूरत होती है किसकी, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास क्या करते हैं, ओवरऑल वेट को रिड्यूस करना, क्योंकि हमने पीछे देखा एज़ कम यानी कि पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये हमारे पास लाइट वेट होते हैं। जो कंपोजिट मटेरियल होते हैं ये लाइट वेट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ओवरऑल वेट को, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जो फ्यूल की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है, जाहिर सी बात है फिर इंजन हमारा क्या करेगा, स्मूथ रन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट मटेरियल्स हमारे पास बेस्ट चॉइस है एरोस्पेस के डिफरेंट मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने के अंदर। सेकंड हमारे पास जो आती है वो आती है ऑटोमोटिव, हमारे यानी कि हमारे पास जो ऑटोमेटिक चीज़ें बनती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारी ऑटोमोबाइल्स होती हैं, ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो हमारी प्रोडक्शन होती है उनके अंदर भी इसको कंपोजिट मटेरियल्स को यूज़ किया जा सकता है। कंपोजिट्स आर यूज्ड इन कार पार्ट्स, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट कार के जो पार्ट्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो कंपोजिट मटेरियल इनको यूज़ कर सकते हैं। और उसका मकसद क्या है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया, इसने क्या करना है। सबसे पहली बात है, चूँकि ये लाइट वेटनिंग है तो ये हमारे पास क्या करेगा, रिड्यूस करेगा वेट को। और यही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा है कि फ्यूल एफिशिएंसी को क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा। उसके अलावा ये हमारे पास बॉडी पैनल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये आम तौर पे एक्सप्लेनेशन है पीछे जितनी भी हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर हमने देखा था कि इसकी जो पिछली हमारे पास टाइप थी उसके सारा डिटेल से डिस्कस किया गया कि इनकी जो थर्मल जो हमारे पास होती है ना स्टेबिलिटी, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी कि ये टेम्परेचर के थ्रू हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आसानी से बेयर आउट कर सकते हैं, कोई हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इसके अलावा जो चेसिस होती हैं हमारे पास, चेसिस के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी सारे के सारे किस के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कंपोजिट मटेरियल्स के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंटीरियर जो हमारे पास जिस तरह हमारे पास इंजन का जो इंटीरियर होता है वो सारे का सारा कंट्रीब्यूट करता है अच्छी परफॉर्मेंस के थ्रू। वो सारे का सारा किसका बना होता है, जितने भी हमारे सारे के सारे कंपोजिट मटेरियल्स हमारे जो डिफरेंट होते हैं जिनकी हम एप्लीकेशन अप्लाई करके उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास डेली लाइफ की जो है वो उसके अंदर ईज़ ला सकते हैं। बेसिकल जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ हमने प्रोड्यूस करनी है उसका मकसद तो एक ही है कि हमारी जो लाइफ है उसके अंदर ईज़ आ सके, हमें जो है वो सहूलत बेहतर से बेहतर मैसर हो। तब हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो नए नए मॉडल्स क्यों निकालती हैं, क्योंकि वो जो पिछले के अंदर कोई छोटा मोटा फॉल्ट होता है, कोई डिफरेंट हमारे पास जो है वो ड्रॉबैक्स होते हैं, उसको क्लियर आउट करके वो क्या करते हैं, नया मॉडल निकालते हैं उस ड्रॉबैक्स को क्लियर करके। तो
सेकंड हमारे पास फर्स्ट थी एरोस्पेस की, सेकंड ऑटोमोटिव आ गई, अब थर्ड आ गई मरीन, जो समुद्री हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है समुंदर में है पानी, तो पानी के थ्रू क्या होती है आमतौर पे हमारे पास जितने भी मेटल्स वगैरह होते हैं उनकी क्या होती है, कोरोजन। तो अब ये जो कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं हमने इसकी पीछे प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस किया था कि ये हमारे पास कोरोजन को रेजिस्टेंस देते हैं। तो ये कंपोजिट क्या करेंगे, कोरोजन रेजिस्टेंस देंगे, ठीक है। उसके अलावा इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि हमने इनको एरोस्पेस के अंदर यूज़ इसी वजह से किया था क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बहुत ही ज़्यादा थी, वेट बहुत ही कम है, स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा, तो ओवरऑल रेशो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसके अलावा हमारे पास हाई स्ट्रेंथ जो कि हमारे पास आइडियल बनाती है, जो हम बोट जो होती हैं कश्तियाँ उनके हल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके डेक्स आ गए। और दूसरी जो मैरीन स्ट्रक्चर आबदोज़ें जो हमारी होती हैं सब मैरीन्स वगैरह, यानी कि जो समुंदरी जो हमारे पास चीज़ें होती हैं जो समुंदर के अंदर चलती हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर हम कंपोजिट मटेरियल्स को अप्लाई कर सकते हैं। और वही बात आ गई कि ये इसने इसके अंदर भी फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ऑटोमोटिव के अंदर भी फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और मरीन के अंदर भी फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, बोट्स वगैरह के अंदर फ्यूल की एफिशिएंसी को ये जो हमारे पास कंपोजिट मटेरियल्स आएंगे ये बढ़ाएंगे। नंबर 4 पे हमारे पास आती है, वो आती है स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। तो अब ये तो ज़ाहिर सी बात है स्पोर्ट्स जो है वो ये आजकल वाइड एप्लीकेशन ये हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ हो रही हैं क्योंकि एक बहुत ही हमारे पास पॉपुलर जो है वो चीज़ हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है, स्पोर्ट्स वगैरह पहले भी थी लेकिन अब ज़्यादा रुझान हो गया। तो कंपोजिट जो हमारे पास होता है ये स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है। ये जितनी भी सारी एप्लीकेशंस है ये हमने प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिस्कस की हैं, लेकिन वहाँ उनकी सिंपल एप्लीकेशन थी, जहाँ यहाँ हम ओवरऑल बात कर रहे हैं जो हमारे पास कंपोजिट मटेरियल है उनको डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। तो इनको जो स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट है, मिसाल के तौर के ऊपर हमारा जो टेनिस का रैकेट्स होते हैं, ठीक है, चिड़ी छिक्का जिनको हम कहते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास गोल्फ क्लब के अंदर डिफरेंट जो है वो बॉल पॉकेट करने वाली चीज़ें जो होती हैं ये सारी की सारी किसके थ्रू बनी होती हैं, कंपोजिट मटेरियल के थ्रू। फिर ये जो हमारे पास साइकिल्स होती हैं इनके फ्रेम जो होती हैं, सारी सी बात है ये सिंपल एक चीज़ तो नहीं होगी, ये डिफरेंट अलाइज होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स को कंबाइन करके बनाया होता है। और ये जो हमारे पास स्नो बोर्ड्स होती हैं, स्केटीज़ लाइक जो बर्फ़ानी इलाकों में हमारे पास क्या करते हैं स्केटिंग वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, कंपोजिट मटेरियल को अप्लाई करते हैं। और वजह क्या है, पहली वजह तो इनकी हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई, दूसरी इनकी लाइट वेट प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रॉन्गनेस की प्रॉपर्टीज़। तो ये तो थी हमारी स्पोर्ट्स और रिक्रिएशंस वगैरह के अंदर डिफरेंट चीज़ों के अंदर हमने उसको किस तरह यूज़ करी है। नेक्स्ट हमारे पास है विंड एनर्जी के अंदर। अब विंड एनर्जी हमारे पास आजकल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल चूँकि वर्ल्ड के अंदर चल रहे हैं एनर्जी के क्राइसिस, जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे लिमिटेड हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि वो यूज़ हो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है वो ख़त्म होते जाएंगे। तो वर्ल्ड जो हमारा है, ये जो दुनिया हमारी ये इस तरफ जा रही है कि ऐसे सोर्सेज हम यूज़ करें जो हमारे पास क्या हो, रीन्यूएबल, यानी जिनको दोबारा यूज़ किया जा सके। तो विंड एनर्जी भी उन्हीं फॉर्म में से एक है। जिस तरह हमारे पास अगर हम एनर्जी जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है अगर हम कोयले से पैदा करते तो कोयला हमारे पास नॉन रीन्यूएबल, यानी उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो राख बन जाएगी, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस अगर हम विंड एनर्जी यूज़ करते हैं या सोलर पैनल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं होती बल्कि यूज़ भी होती है, डिफरेंट दूसरे कामों में भी दोबारा उसको रीन्यूएबल फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। तो विंड एनर्जी किस तरह हमारे पास कंपोजिट मटेरियल्स किस तरह इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो विंड एनर्जी हमारे पास ये जो विंड की टरबाइन होती हैं, आपने देखा होगा सहराई इलाकों के अंदर आमतौर पे ये लगी होती हैं। तो विंड की जो टरबाइंस होती हैं उनके जो ब्लेड्स बने होते हैं साइड के ऊपर, ऐसे बड़ा सा पंखा ज़मीन की सतह के ऊपर दबाया होता है और ऊपर उसके इर्द गिर्द पर लगे होते हैं, तो वो घूमते हैं जब भी तूफ़ान वगैरह या कोई इस तरह की हवा वगैरह चलती है। तो उसके अंदर किसको यूज़ किया जाता है, कंपोजिट मटेरियल्स को। और उसकी वजह क्या है, बेसिक दो ही वजह है, एक तो उसकी लाइट वेट नेचर है और उसकी एबिलिटी टू विद स्टैंड विद हार्श वेदर कंडीशन। अब ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ है जो बाहर एटमॉस्फेयर को बेयर कर रही है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास अच्छी कंडीशंस भी आती हैं और बुरी वेदर कंडीशंस भी आती हैं। अब मटेरियल हमें वही चाहिए जो अच्छे वेदर के साथ भी स्टैंड कर जाए
अच्छर के साथ तो हर कोई स्टैंड कर जाता है। अब जो हमारे पास बुरी कंडीशंस आती हैं उसके अंदर कोई ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो विद स्टैंड करते हैं, तो कंपोजिट मटेरियल उन्हीं में से एक है। और उसके अलावा ये हमारे पास एफिशिएंटली ये क्या करता है, विंड एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। अब ज़ाहिर सी बात है, विंड एनर्जी को कैप्चर नहीं करना इसने, तो फिर क्या फ़ायदा इसका, जब एनर्जी कैप्चर नहीं करेगा तो उसकी किस तरह प्रोडक्शन वगैरह होगी। तो ये विंड एनर्जी को कैप्चर करने के अंदर भी आमतौर पे कंपोजिट मटेरियल्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिक, हमने सिंपल देखे कि हमारे पास कहाँ कहाँ एरोस्पेस के अंदर, ऑटोमोटिव के अंदर, मैरीन के अंदर, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन के अंदर, विंड एनर्जी वगैरह के अंदर तो आमतौर पे हमारा यूज़ हो गया। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़ है इसका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है और आजकल ये तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कंस्ट्रक्शन के अंदर। ख़ास तौर पे हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, जहाँ इतनी जो हमारे पास है वो तरक्की नहीं है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, कॉलोनीज़ बन रही हैं। तो कंपोजिट जो है इनका यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर। जिस तरह हमारे पास होता है ब्रिजेज़ वगैरह आ गए, ठीक है, बीम्स आ गए, कॉलम्स आ गए, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों का काम क्या होता है हमारे पास, बीम्स या कॉलम्स वगैरह का, ये तो हमें देते हैं ड्यूरेबिलिटी, ताकि वो लंबे अरसे तक विद स्टैंड कर सके। उसके अलावा उसे देंगे स्ट्रेंथ, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग हो, और उसको रेजिस्टेंस देंगे इनटू इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर एक ब्रिज है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ही नहीं बियर कर पा रहा तो वो किस तरह स्टैंड करेगा, वो तो कोलैप्स कर जाएगा जल्दी। तो हमें ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने पड़ते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके और लंबे अरसे तक विद स्टैंड कर सके। तो ये थी हमारे पास छठी प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो वो कंपोजिट्स जिनकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर कंडक्टिविटी आती है, रेजिस्टिविटी आती है, डिफरेंट चीज़ें आती हैं, उनको यूज़ किया जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, पीसीबीज़ के अंदर। अब ये पीसीबीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, इनको इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और इनक्लोजर फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ड्यू टू लाइट वेट एंड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उनके इनक्लोजर करने के लिए, उनके जो बाहर वाला जो हिस्सा है उनको क्लोज करने के लिए, उसके इनक्लोजर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और उसकी वजह क्या है, इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ और लाइट वेट प्रॉपर्टीज़। मिसाल के तौर के ऊपर आपका जो टेलीविज़न्स वगैरह होते हैं, अब उसके अंदर हमारा कंपोजिट मटेरियल तो यूज़ नहीं किया जाता होगा, लेकिन उसी तरह के हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं उसके थ्रू क्या किया जाता है, इसी तरह ही उसको इनक्लोजर करने के लिए मेडिकल डिवाइस, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिवाइसेस होती है इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लाइट वेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। उसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास आती है मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर कंपोजिट जो है इनकी एप्लीकेशन आमतौर पे होती है प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स वगैरह जो होती हैं। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इजीली ये पता होगा कि प्रोस्थेटिक प्लांट्स जो होते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, इम्प्लांट्स, प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स। और उसके अलावा डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि जो तशख़ीस करने के लिए किसी भी बीमारी की, ये जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, आलात यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और उसके अलावा इनको बायो कंपैटिबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वगैरह के लिए, सारी की सारी चीज़ों के लिए मेडिकल डिवाइसेस के अंदर इसकी एक वाइड एप्लीकेशंस है। इट मीन्स कि हमारे पास कंपोजिट मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अहम है। उसके बाद डिफेंस एंड मिलिट्री के लिए इनको किस तरह यूज़ किया जाता है, इनके जो हमारे पास आम तौर पर डिफेंस एप्लीकेशंस होगी जी, आर्मर की जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं, उसके बाद उनकी व्हीकल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी गाड़ियों के जो पुर्जे होते हैं, उसके अलावा एयरक्राफ्ट्स के जो पार्ट्स होते हैं। ज़ाहिर सी बात है पर एयरफोर्स के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं। तो एयरक्राफ्ट बेसिकली, अब एयरक्राफ्ट ही जब हाई वेट होगा तो वो किस तरह प्रोसेस सारा का सारा कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफेंस एंड मिलिट्री के अंदर जो हमारे पास लाइट वेट प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज़ किया जाता है। नंबर 10 पे हमारे पास आती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन।
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी हमारे पास डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास क्या होगी, रिहेबिलिटेशन। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपेयर करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हमने पहले कर ली, उसके अंदर इसकी एप्लीकेशंस हो गई। अब इसके अंदर कंपोजिट जो है ये रेट्रोफिटिंग और रिपेयरिंग स्ट्रक्चर, जिस तरह हमारे पास ब्रिज आ गई, बिल्डिंग आ गई, तो उनकी हमारे पास जो है वो रिपेयरिंग वगैरह के लिए क्या किए जाते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। और उसकी वजह क्या हमारे पास है, उनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बढ़ा देंगे, उसके अलावा उनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जिस स्ट्रेंथ है उसको क्या कर देंगे, इन्हेंस कर देंगे। ब्रिज जो आ गई, बिल्डिंग आ गई, तो उनके अंदर क्या करेंगे, रिपेयरिंग वगैरह के अंदर, स्ट्रक्चर्स वगैरह की रिपेयरिंग के अंदर आमतौर पे क्या किया जाता है। अब ये थोड़ी है कि ब्रिज एक तरफ से थोड़ा सा कोलैप्स तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा ब्रिज तो हमारे पास प्रिपेयर नहीं करेंगे, बल्कि उस थोड़े से हिस्से को रिपेयर कर देंगे। तो वहाँ क्या यूज़ किया जाता है, हमारे पास कंपोजिट मटेरियल यूज़ किया जाता है। और उसका काम क्या होता है, ताकि वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बढ़ा दे, ठीक है, उसकी मजबूती कर दे। और देन उसके अलावा यहाँ फिर ये क्या कर दे, उसकी जो हमारे पास सर्विस का जो लाइफ है उसको भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, यानी कि वो देर पा तक चलेगा। और नंबर 11 पे जो हमारे पास आती है वो आती है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के अंदर हमारे पास क्या आती है, ये कंपोजिट्स जो होते हैं ये वेरियस, जिस तरह हमारे पास लगेज आ गया, फर्नीचर आ गए, होम एप्लीकेंसेस हमारे पास अप्लाइंसेस आ गई, जिस तरह उन सारी चीज़ों के अंदर इनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। मसलन कि हमारी जो डेली लाइफ के अंदर अप्लाइंसेस वगैरह ना, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नंबर 12 हमारे पास है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर के अंदर भी इसका जो है वो कंपोजिट मटेरियल का यूज़ है, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हमारे पास होते हैं उसके अंदर भी क्या किया जाता है, रेडिएशन जो हमारे पास होती है उसको शील्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कंपोजिट मटेरियल है इसी के बने हुए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास एप्लीकेशंस है, चूँकि आजकल इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेस का बहुत ज़्यादा रोल चल रहा है। हर जो कंट्री है वो यही चाहता है कि वो स्पेस, हर कंट्री जो है वो स्पेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ताकि वो नई नई इनोवेशंस करे। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास कंपोजिट मटेरियल जो होते हैं ना, ये स्पेस क्राफ्ट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो सिर्फ हमारे हवा के अंदर एरोप्लेन से, अब स्पेस क्राफ्ट जो आउट ऑफ अर्थ रीजन जाते हैं स्पेस के अंदर, तो उनके अंदर इसकी प्रोडक्शन के अंदर हम कंपोजिट मटेरियल को यूज़ करते हैं। वजह दो ही हैं, एक वेट रिडक्शन है और रेजिस्टेंस है एक्सट्रीम कंडीशन जो हमारे पास क्रूशियल होती हैं। सर इस बात है ना, हार्श कंडीशन और जो हमारे पास क्या आ गया, वेट है, यही दो प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। जब एक चीज़ का वज़न बहुत ज़्यादा है और वो कंडीशंस को अच्छे तरीके से बियर नहीं कर सकता, तो वो किस तरह हमारे पास जो है वो लाई करेगा। तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन है डिमॉन्स्ट्रेट करी हैं उसकी वर्सिटिलिटी को, कितना वर्सटाइल है कंपोजिट मटेरियल। डिफरेंट हमारे पास स्पेसिफिक नीड्स जो हमारे पास सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ रही हैं, और ये ट्रेडिशनल मटेरियल जो हमारे पास आमतौर पे पीछे पहले यूज़ किए जाते थे उसके मुकाबले में हमारे पास एक नई एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन के अंदर शो कर रहा था। तो इसकी एप्लीकेशन जो हमारे पास थी वो इतनी थी। अपना ख्याल रखिएगा।